नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक है बौद्धिज्म का, हमारा बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे, यानी कि महात्मा बुद्ध जी के विषय में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं में आते हैं, तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ मेरे साथ और क्लास को शेयर कर दीजिए और नोट्स बनाइए बेटा, है ना, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्धिज्म। इससे पहले जैन धर्म मैंने पढ़ा दिया है, तो आइए देखते हैं बुद्धिज्म के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म टॉपिक है हमारा। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था अभी इससे पहले, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी क्लास में, तो कोई नहीं, दोबारा से पढ़ा देते हैं, है ना। देखिए, आपके सामने है बौद्ध धर्म। जैसे बुद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा? गौतम बुद्ध, है ना। यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी? गौतम बुद्ध ने करी थी। अभी पढ़ा दिया था मैंने, तब आपको अंडरलाइन लग रहा है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है बेटा? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देशों में इन्होंने अपने विचारों से, अपने संदेशों से, अपने उपदेशों से एक ज्योतिपुंज जलाया, है ना, एक लौ जलाई लोगों के बीच में, प्रचार प्रसार किया। द लाइट ऑफ एशिया इनको कहा गया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। कहां के थे? साक्यगढ़ के मुखिया थे, शुद्धोधन इनका नाम था। ठीक है, इनके बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं आती हैं एग्जाम में कई बार। क्या आती हैं बेटा? घटनाएं। जैसे जन्म हुआ था तो प्रतीक क्या है? कमल और सांड को जन्म का प्रतीक माना गया है। गृह त्याग, यानी कि घर छोड़ा था, तो घोड़ा को माना गया है। ज्ञान की प्राप्ति, पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे पहला उपदेश चक्र से संबंधित माना है। निर्वाण यानी कि मृत्यु, पद चिन्ह और मौत स्तूप से संबंधित है ना। मौत यानी कि जो मृत्यु हो गई थी वो किससे संबंधित है बेटा? स्तूप से संबंधित है। जैसे स्तूप बहुत सारे हम पढ़ेंगे, तो ये प्रतीक चिन्ह है, इनको आप याद करिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी बीच में क्लास, इस वजह से कुछ पेजों पर अंडरलाइन आप। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी माता माया देवी थी। जब इनकी माता का मृत्यु हो गया तो किसने लालन पालन किया? इनकी मौसी ने। मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने पालन पोषण किया था महात्मा बुद्ध का। यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा के साथ, और इनके पुत्र का नाम राहुल। इनका जो पुत्र होता है उसका नाम क्या था बेटा? राहुल था। ठीक है, नोट करते चलिएगा एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर के, व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में बेटा? 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। ये पॉइंट याद रखना है। क्या छोड़ दिया? घर छोड़ दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। और घर छोड़ने की घटना को बेटा बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता? महावीर निष्क्रमण। घर छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, घर छोड़ने की घटना को। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम, सबसे पहले इनके जो गुरु थे महात्मा बुद्ध के, सबसे पहले गुरु थे आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने। कौन से दर्शन की शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, सबसे पहले गुरु का नाम बेटा कई बार पूछा जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आलार कलाम। अगला पॉइंट है आलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का भी ज्ञान प्राप्त किया था। काय का ज्ञान प्राप्त किया था बेटा? शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था, ये पहले गुरु हुए थे। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखिए। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, यानी कि एक समय कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है, आज भी नेपाल में है। जब कपिलवस्तु की सैर पर जा रहे थे, घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो 4 लोगों को इन्होंने देखा था। कितने लोगों को? 4 चीजों को देखा, 4 लोगों को देखा, 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्य क्या थे? एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा, और इसके अलावा एक सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्यों को देखा था उन्होंने, है ना। एक शव यानी कि शव यात्रा जा रही थी एक। ठीक है, इनको देखने के बाद ही इनका मन व्यथित हो गया, और मन व्यथित हो गया तो 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। और घर छोड़ने की घटना को बेटा महावीर निष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? महावीर निष्क्रमण कहा गया, नोट करिएगा। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ, यानी कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पहले गुरु कौन थे बेटा? आलार कलाम, ये पहले गुरु थे इनके, है ना, ध्यान रखिएगा। राजगीर के रोकरा
मुत्तम से शिक्षा ली थी इन्होंने। आलार कलाम के बाद राजगीर पहुंचते हैं जी। राजगीर बिहार के अंदर एक जिला है ना, जिसे राजगृह बोलते थे पहले। मगध की राजधानी हुआ करता था पहले बेटा, किसकी? मगध की राजधानी हुआ करता था पहले। तो यहां से इन्होंने रुकरा मुत्तम नामक व्यक्ति से शिक्षा ली, यानी कि 2 गुरुओं का उल्लेख है। इनसे काय की शिक्षा ली बेटा? योग। क्या सीखा था बेटा? योग। आगे देखिए, रुकवेला में सिद्धार्थ की मुलाकात 5 लोगों से, विद्वानों से होती है। 5 नहीं, ज्यादा विद्वान है। एक कौंडल नाम का व्यक्ति मिलता है इनको, बप्पा नाम का व्यक्ति, वादिया, महानमा और अशागी, इन नामों के लोगों से इनकी मुलाकात होती है, साधकों से मुलाकात होती है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 सालों तक कठोर तपस्या करी साहब इन्होंने। भाई साहब, बिना अन्न जल ग्रहण किए, ऐसा लिखा है पुस्तकों के भीतर। अभी आज से आपको कहा जाए आप व्रत रहते हैं तो एक दिन बड़ा टाइट हो जाता है बिना पानी के। बिना अन्न और जल ग्रहण किए 6 सालों तक तपस्या करी। उसके बाद 35 साल की उम्र हो गई इनकी। घर कब छोड़ा था? 29 साल की अवस्था में। 29 और 6 35 है ना भाई। 29 साल की अवस्था में घर छोड़ा था, प्लस 6 साल जिसमें जोड़ दीजिए तो इक्वल टू 35 ईयर्स। तो 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, नदी कौन सी आती है बेटा? निरंजना नदी। इसी नदी को फागु नदी भी पढ़ते हैं, इसी नदी को पुनपुन नदी भी पढ़ते हैं बेटा। इसी को क्या बोलते हैं? पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्या की प्राप्ति होगी मेरे भाई? ज्ञान की प्राप्ति होगी भाई साहब। ये एक एक पॉइंट नोट करना है। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फागु या पुनपुन, तीनों नदी लिखना। एक ही नदी है, एक ही नदी के अलग अलग नाम है, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और वही स्थान क्या कहलाता है बेटा? बोध गया। जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जिले को क्या बोलते हैं बेटा? बोध गया। बिहार में स्थित है, नोट करिएगा। कहां पे स्थित है? बिहार में। अगला देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था बेटा। कहां पे दिया था? सारनाथ। इसे ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। पुराने टाइम पे क्या बोलते थे? ऋषिपत्तनम। और वैसे एग्जाम में सारनाथ के नाम से ही आता है। पहला उपदेश, पहला ज्ञान जो इन्होंने सीखा, जो इन्होंने लिया, अपने गुरुओं से लिया या 6 साल की तपस्या के बाद लिया, ठीक है। तो पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में, पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना गया बेटा? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसे अंडरलाइन करिएगा, लिखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, कौन सी भाषा में दिए बेटा? पाली भाषा में सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। पाली भाषा में अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। जनसाधारण की भाषा थी कौन सी? पाली भाषा में जो उपदेश दिए थे, है ना। कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे बेटा? पाली भाषा में, ठीक है। नोट करिएगा एक एक लाइन। बुद्ध ने अपने उपदेश कहां कहां उपदेश दिए बेटा? कौशल में दिया था, वैशाली में उपदेश दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे और अन्य राज्यों में दिए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश, क्वेश्चन आता बेटा सबसे ज्यादा उपदेश, तो सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी कहां पे दिए थे बेटा? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। नोट करिएगा। इनके प्रमुख अनुयायी जो फॉलोअर्स थे, देखो बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार मानता था बौद्ध धर्म को। प्रसेनजित मानता था। ये राजा थे बेटा जो बौद्ध धर्म को मानते थे। उदयन भी मानता था। ये फॉलो करते थे बौद्ध धर्म को। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, कहां पे हो गई मृत्यु बेटा? कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी। एक एक पॉइंट नोट कर लेना है। और कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई बेटा? 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, ठीक है। ल्यूसेंट स्पेशल ये क्लास है, ये टॉपिक है। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस भी मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो आपको फिक्स टाइम पर मिला करेगी। कम से कम मान के चलिए 9 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी ग्रुप डी साइंस की, और उसके भी नोट्स बनाइएगा मेरे साथ। कुशीनगर जैसे देवरिया उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में स्थित है। इसका जो राज्य था 16 महाजनपदों में मल्ल राज्य था। कौन से राज्य की राजधानी थी बेटा? मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। इसको भी नोट कर लेना 16 महाजनपदों में। आगे भोजन करने के बाद हो गई, जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्धिज्म में क्या बोला गया है बेटा? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया बेटा, है ना। ये अंडरलाइन करिएगा, महापरिनिर्वाण बोला गया, अंडरलाइन करिएगा। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि किसने किया बेटा? मल्लों ने। जो कौन से राज्य में हुई थी? मल्लों के राज्य में हुई थी, है ना।
मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। सम्मान पूर्वक बुद्ध का क्या किया बेटा, अंतिम संस्कार किया। सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया, बहुत अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार। एक अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति का मतलब होता है जो बात चली आ रही हो समय से, काफी वर्षों से कोई बात चली आ रही हो, ऐसे शब्द को अनुश्रुति बोलते हैं। ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं बेटा, अनुश्रुति बोलते हैं, है ना, जो एक लंबे समय तक कोई बात चली आ रही हो समाज में। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों, बुद्ध के शरीर के बेटा अवशेषों को कितने भागों में बांट दिया, 8 भागों में, 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ऐसा प्रमाणिक नहीं है, लेकिन अनुश्रुति मतलब कोई बात चली आ रही है ना, तो उसके अंदर से लिखा है इस बात को। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीनी परंपरा का बेटा, चीन की परंपरा का एक कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर इनके इसको निश्चित किया गया है, मृत्यु को और जन्म को। पॉइंट को नोट करके याद रखिएगा, चीनी परंपरा के आधार पर। अगला देखिए, कैंटोन अभिलेख है ना। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक से मिलता है। ये 3 पिटक याद रखना, पीछे क्या है बेटा पिटक, इसमें भी क्या है पिटक और इसमें भी क्या है पिटक, त्रिपिटक है ये, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये कौन सा है, अभिधम्म पिटक, है ना। कौन सा ज्ञान मिलता है हमें, विशद ज्ञान मिलता है यहां से बौद्ध धर्म के बारे में, इन ग्रंथों से मिलता है, विनय पिटक से, सूत्र पिटक से और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है बेटा, तीनों पिटकों की भाषा है बेटा पाली। थेरवाद मत, पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना ग्रंथ है। थेरवाद जो मत है वो पाली भाषा में त्रिपिटक का सबसे पुराना है। ये भी एक मत है जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। थेरवाद सबसे प्राचीन मत है, सबसे पुराना मत है त्रिपिटक का, ठीक है, सबसे पुराना मत है बेटा। एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट है बेटा। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के बारे में संकलित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो सूत्र पिटक है, सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र पिटक में किस चीज के बारे में बताया गया है, सूत्र पिटक में। तो सूत्र पिटक में बेटा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। बनाए गए नियमों का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है ना। कोई अनुशासन को तोड़ेगा तो उसकी सूची भी है बेटा। अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में पर आप पढ़िएगा और लिखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में लेकिन पढ़िएगा। अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, ठीक है, इनसे ही आपका वैसे काम हो जाएगा, लेकिन इनके अंदर की भी जानकारी है, सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए जाने जाते हैं ये। अगला देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं। ये जातक कथाएं पेपर में कई बार पूछा गया है। पूर्व जन्म की कथाओं को क्या बोलते हैं बेटा, जातक कथा। जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, यानी कि उससे पहले का जो जन्म रहा उसकी कथाएं भी हैं, जातक कथाएं बोला जाता है। ये खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। 15 पुस्तक रही होंगी, उनमें से एक पुस्तक का उल्लेख है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है ना। भिक्षु मतलब व्यक्ति, भिक्षुणी मतलब महिला, आप समझ रहे हैं। बुद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध ग्रंथ किसे मानता है, मेन चीज यह है किसे मानता है, क्या सिद्धांत है, क्या कॉन्सेप्ट है। मूलतः अनीश्वरवादी यानी कि ईश्वर को नहीं मानते। अनीश्वर का मतलब ईश्वर को नहीं मानते भाई साहब, अनीश्वरवादी है। आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा के बारे में अभी कोई सिद्धांत नहीं मानते, ये आत्मा को नहीं मानते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है, सोल को यानी कि आत्मा के सिद्धांत को माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता हम पढ़ेंगे तो, लेकिन यहां आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बुद्ध पुनर्जन्म की मान्यता देता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि हाँ भाई लोगों का पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्षीण हो जाने की तृष्णा, वैसे पानी प्यास लगना होता है,
क्या लगना होता है? प्यास लगना होता है। ऐसे हिंदी में बात करें तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध ने कहां से लिया? उपनिषद से। ऐसा इन्होंने कहा। विश्व किससे भरा है बेटा? विश्व दुखों से भरा हुआ है, विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने लिया है। ठीक है, देखिए आगे। बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। कितने भागों में बट गए भाई साहब फॉलोअर्स? 2 भागों में। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। ठीक है, जिन्होंने संन्यास ले लिया वो भिक्षुक कहलाए, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में ही जिया वो उपासक कहलाए। सिंपल बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। बुद्ध धर्म में 3 रत्न भी दिए गए, त्रिरत्न, जैन धर्म की तरह। एक बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। ये 3 चीजों का उल्लेख किया गया है। बुद्ध, धम्म और संघ, 3 चीजों का उल्लेख किया गया है। चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। ये क्वेश्चन कई बार आता है, अच्छे से नोट करिएगा मेरे साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चौथी बौद्ध सभा, 4 बौद्ध सभा होती है टोटल, उसके बाद 2 भागों में बौद्ध धर्म हो जाता है। कितने भागों में? 2। एक हीनयान बेटा और एक कौन सा बनता है? महायान। ये 2 हिस्से बन जाते हैं बौद्ध धर्म के। कितने हिस्से? 2। एक हीनयान और एक महायान, 2 हिस्सों में ये हो जाता है। आगे देखिए। 4 बौद्ध सभाएं बेटा। पहली बौद्ध सभा को पढ़ते हैं हम। 483 ईसा पूर्व होती है, समय काल 483। स्थान बेटा राजगृह रट लेना। पहली तीनों बिहार में होती हैं, इस पॉइंट को याद रखना। पहली तीनों बिहार में होती हैं, इसे याद रखिएगा। पहली तीनों कहां पे होती हैं बेटा? बिहार में। व्यक्ति कौन थे? महाकश्यप, जिन्होंने अध्यक्षता करी। ये अध्यक्ष थे। महाकश्यप कौन थे बेटा? अध्यक्ष। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अध्यक्ष भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी सभा की बात करें। दूसरी बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व होती है, वैशाली में होती है। ये भी बिहार में हो रही है, ये बिहार में ही है। साव कमीर इसके अध्यक्ष थे। पूरा नाम क्या बेटा? साव कमीर इसके अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध सभा के। और शासनकाल था कालाशोक का। कालाशोक शासनकाल में थे बेटा। तीसरी बौद्ध सभा की बात करें। कौन सी बौद्ध सभा बेटा? तीसरी, 250 ईसा पूर्व होती है। पाटलिपुत्र में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी का संगम होता है इधर। गंगा और सोन नदी का संगम होता। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने करी थी इस शहर की। मोगलीपुत्र से इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी बेटा। सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा बेटा पढ़ते हैं हम। 98 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में कुंडलवन में चौथी। और अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। दोनों ने अध्यक्षता, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र, अश्वघोष, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म को मानने वाले विद्वान भी थे। बहुत बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत बड़ी लेवल के, ऊंचे लेवल के विद्वान भी माना गया इनको। वसुमित्र, अश्वघोष अध्यक्षता करते हैं। जी शासन था उस समय कनिष्क का। शासन था कनिष्क का। चारों बौद्ध सभा है, चारों की वर्षें हैं, स्थान है, अध्यक्ष है, शासनकाल है। रटिएगा, याद करिएगा, रटना नहीं, समझिएगा चीजों को। पहली 3 बौद्ध सभा बिहार में हुई हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। राजगृह बिहार में, वैशाली बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार में। सिर्फ चौथी बौद्ध सभा कश्मीर में हुई है। कुंडलवन कहां पे हुई है? कश्मीर में, है ना। सम्राट अशोक वाली कई बार पूछी गई है, पूछने को 4 पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा, 4 पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे देखें। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय बेटा? महायान संप्रदाय, है ना, जो एक शाखा थी, का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। भाई महायान वाले दूसरों का कल्याण करते हैं, जो एक शाखा बनी महायान। महायान क्या कर रहे हैं बेटा? महायान संप्रदाय वाले वो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने में निर्माण को प्राप्ति करते हैं, दूसरे का कल्याण करते हैं। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना, ये इनका आदर्श था। अहत पद, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करता है, अपनी साधना से, उसे अहत बोला गया है। अहत बोला गया है। अपनी साधना से, तपस्या से, कठोर तपस्या से, अपनी कठोर तपस्या से क्या प्राप्त कर रहा है? निर्वाण प्राप्त कर रहा है। निर्वाण का मतलब मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं एक तरीके से, उसे अहत बोलते हैं। धार्मिक जुलूस प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा आरंभ किया गया। बुद्धों का
सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, तीनों ही काम बुद्ध पूर्णिमा को हुए। तीनों ही चीज देखो भाई, जन्म हुआ तो बौद्ध ग्रंथों में माना जा रहा है कि जन्म भी कब हुआ? बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई? बुद्ध पूर्णिमा को हुई ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा मृत्यु, महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को, यह भी कब हुई बेटा? बुद्ध पूर्णिमा। तो सबसे प्रसिद्ध त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है, सबसे प्रसिद्ध त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया। कितने सत्य बताए? 4 सत्य बताए बेटा, 4 उपदेश दिए। एक दुख, और एक दुख का समुदाय, एक दुख का निरोध, एक दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 दुख बताए सांसारिक दुखों के बारे में, कि संसार में ये 4 दुख रहते हैं। इन सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात करी। कितने मार्ग की बात करी? अष्टांगिक मार्ग। 8 प्रकार के मार्ग बताए इन्होंने भाई साहब। इन चारों चीजों से आपको सांसारिक कष्टों से दूर होना है, तो दूर रहना है। कितने मार्ग बताए? 8 मार्ग व्यक्ति के जीवन के लिए, जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है ना। इनके नाम भी हैं, जैसे दृष्टि, इसको शब्द को पकड़ लो, सम्यक तो लगा रहता है सभी में। सम्यक संकल्प क्या है आपका? दृष्टि, वाणी, कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 प्रकार के सिद्धांत दिए, अष्टांगिक मार्ग इनको कहा गया है। इन दुखों से दूर रहना है तो व्यक्ति को जीवन इन 8 प्रकारों से जीना चाहिए। उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए? उसे व्यायाम करना चाहिए जीवन में। उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उसकी स्मृति कैसी होनी चाहिए? इसके विषय में बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, मोहमाया नष्ट हो जाती है। जब आप 8 रास्तों का पालन करोगे तो बुद्ध के अनुसार आपकी जो मोहमाया की इच्छा होगी, इच्छाएं होती है मानव शरीर के भीतर भाई, मानव के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगी? सब नष्ट हो जाएंगी और उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। काय की प्राप्ति बेटा? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। जिसका अर्थ क्या है बेटा? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। जीवन मरण से मुक्त हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। हमारे यहां मोक्ष बोलते हैं। हिंदू ग्रंथों में क्या बोलते हैं? उसे मोक्ष बोला जाता है बेटा। हिंदू ग्रंथों में मोक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मोक्ष बोला जाता है ना। और वहां निर्वाण की प्राप्ति बोला जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सिद्धांत दिए, जिसे 10 शीलों का सिद्धांत कहा जाता है। जे एक एक लाइन पूछी जाती है। अष्टांगिक मार्ग दिए, 4 आर्य दुखों के बारे में बताया, 4 दुख कौन से हैं जीवन के, 10 शील सिद्धांत भी दिए इन्होंने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए। जैसे अहिंसा, सत्य, अहिंसा सबसे परम धर्म था इनका, बुद्धिज्म का, है ना। व्यक्ति को अहिंसा के साथ जीवन जीना है, सत्य के साथ। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है। अपरग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है ना। बहुत सारे स्टॉक कर लेते हैं भैया। मद्य सेवन नहीं करना है, दारू शराब नहीं पीना है, असमय भोजन नहीं करना है, बिना समय के भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। सुखप्रद, और सभी मेरे ख्याल से इसी बिस्तर पे ही सोते हैं, सुखप्रद पे ही सोते हैं भैया। हमारे धर्म में तो बढ़िया बिस्तर पे सोते कि नहीं सोते? सिंगल बेड, डबल बेड, सोफा, पता नहीं कौन कौन से भैया दुनिया में। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। 8वां, पैसा इकट्ठा नहीं करना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है। ठीक है, इसको विशेष याद रखना है बेटा। 9वें नंबर को, स्त्रियों से दूर रहना है। क्या रहना है? दूर रहना है। अष्टांगिक मार्गों का पालन करना है। नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है। नृत्य ज्ञान यानी कि नृत्य क्रियाओं से, डांस की क्रियाओं से, उससे संबंधित भी आपको दूर रहना है। 9वें नंबर को याद रखना विशेष, आप स्त्रियों से दूर रहना है। ग्रस्तों के लिए केवल 5 शील सिद्धांत दिए तथा भिक्षुणियों के लिए 10 शील सिद्धांत अनिवार्य हैं। ग्रस्तों के लिए केवल 5 मानना अनिवार्य है। कितने? 5। और जो बौद्ध संघ में है उनको मानना है, 10 शीलों को मानना है उनको, जो बौद्ध संघ में। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अगला पॉइंट है अनीश्वरवादी के संबंध में बुद्ध ने जैन धर्म में समानता है।
बुद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, यानी कि जैन भी अनीश्वरवादी है और बुद्धिज्म भी अनीश्वरवादी है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको बोला गया बेटा जातक कथा। जो पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या कहती हैं बेटा? बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। बुद्ध कहते हैं कि मैंने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म लिया। किसके रूप में? शाक्य मुनि। ये नाम पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में, ये नाम पूछा गया है, अंडरलाइन करके लिखिएगा। अपना अंतिम ज्ञान प्राप्त। इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। इसके अलावा मैत्रेय, ठीक है, इसके अलावा अनाम बुद्ध भी अभी क्या कह रहे हैं? मैत्रेय नाम के और अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं, अभी अवतार होगा इनका। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों के निर्माण गांधार शैली में, सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण बेटा बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियां बनाई गई गांधार शैली में। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सबसे पहली मूर्ति की बात करें तो मथुरा कला में बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी कला में बेटा? मथुरा कला में, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। सबसे पहले बोधि वृक्ष के नीचे जो मंदिर बनाया, जो देवालय बनाया, वो सम्राट अशोक ने। उस देवालय के चारों ओर वेदिका बनी हुई थी। वो मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में प्रतिमाएं स्थापित की गई। वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। ये उस मंदिर का उल्लेख है जो बोधि वृक्ष, यानी कि जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले जो मंदिर बनाया, देवालय बनाया जिसमें देव निवास करते हैं, वो सम्राट अशोक ने बनाया। 100 ईसा पूर्व में बनाया गया था, ठीक है। ज्यादा डिटेल में है, पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो उसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। दोनों शैलियों का मिश्रण है। इस मंदिर में जो सम्राट अशोक ने बनवाया बोध गया में, दोनों शैली हैं, द्रविड़ शैली और नागर शैली। द्रविड़ शैली उस शैली को कहते हैं जिसमें दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, और नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों को बनाया जाता है नागर शैली में मुख्यतः, ठीक है। तिब्बत भूटान, देखिए कहां कहां धर्म फैला हुआ है। तिब्बत में, भूटान में, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव, यानी कि गुरु रेनाच ने किया था। इन्होंने किया था पद्म संभव ने भाई, पड़ोसी देशों में। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील है वहां पे, वहां स्थित है इनकी, जिन्होंने तिब्बत में, भूटान में, पड़ोसी देशों में फैलाया। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान के टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। स्तूप किसे कहते थे? बार बार आप स्तूप पढ़ते हो ना। वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवादान के टीले, यानी कि शवों के टीले होते थे स्तूप, जिसमें मृतकों के अवशेषों को और राख को रखा जाता था, उसी को कहते थे स्तूप। बौद्ध धर्म में हम ज्यादातर क्या पढ़ते रहते हैं बेटा? स्तूप। अशोक के शासनकाल, देखो अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए अशोक ने, सम्राट अशोक ने, है ना। जब सम्राट अशोक था, मौर्य साम्राज्य में आता है शासन करने के लिए, अपने पिता के बाद बिंदुसार उनके पिता का नाम था। तो जब शासन करते हैं तो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक। कौन सी लड़ाई के बाद बेटा? कलिंग के युद्ध के बाद। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग नामक स्थान जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसमें एक राजा था जिसका नाम था खारवेल, वो जैन धर्म को मानता था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था बाद में, है ना। तो 84,000 स्तूप बनवाए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्तूप का निर्माण चरमोत्कर्ष पर, यानी कि उच्च कोटि पे था, उच्च लेवल पे था। वैदिक परंपरा से प्रेरित होकर स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित किए गए और उन 8 हिस्सों में स्तूपों का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया बेटा? स्तूपों का निर्माण किया गया। अब देखिए कुछ मठ हैं
जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, भारत के अलग अलग स्थानों पर प्रसिद्ध हैं जी। बहुत प्रसिद्ध मठ है बेटा, जैसे ताबो मठ है, ये ताबो गांव स्पीति घाटी में स्थित है, और ये कहां पे बेटा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे बेटा, हिमाचल में। जैसे नामग्याल मठ है धर्मशाला में, ये कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। हेमस मठ है बेटा, लद्दाख में स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। मोटा मठ है बेटा, ये भी लद्दाख में स्थित है। शासुर मठ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ है बेटा देहरादून में। रूमटेक मठ है बेटा गंगटोक में। ये मठ हैं जो बौद्ध धर्मों के, आप कह सकते हैं बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों के देवालय, यानी कि मंदिर कह सकते हैं अपनी भाषा में। बुद्धिज्म में मठ बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं बेटा, मठ। बहुत प्रसिद्ध है। तवांग मठ है बेटा, तवांग जिले में, जी अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग कहां पे बेटा, अरुणाचल प्रदेश में, जो चीन से सीमा बनाता है, ठीक है। नाम द्रलिंग मठ मैसूर में, कर्नाटक में स्थित है बेटा। कहां स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, मैसूर में बेटा, ठीक है। अगला है बेटा बोधि मंडा मठ, बोधि मंडा मठ बोध गया में, ये बिहार राज्य में, ठीक है। इन मठों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। लेटेस्ट आपने पढ़े भी नहीं होंगे, लेटेस्ट जो एडिशन है ल्यूसेंट वाली, उस किताब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। उसमें एक्स्ट्रा जानकारी, बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी गई हैं जीएस को कवर करने के लिए। ये मठ हैं जहां पे बुद्धिज्म को माना जाता है। स्तूपों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। देखो जो स्तूप है बेटा, स्तूपों को कितनी श्रेणी में बांटा गया, 5 श्रेणी में बांटा गया। स्तूपों को कितनी श्रेणी में, 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए। अवशेष स्तूपों में क्या रखा गया, राख रखी गई है ना। क्या रखा गया इसमें, अवशेष स्तूप, बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेषों के रखे गए। जैसे कि सांची का स्तूप, सॉरी राख नहीं बोला गया इसमें, एक कैटेगरी है अवशेष जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के सिर्फ अवशेष रखे गए। जैसे कि सांची का स्तूप बहुत फेमस है, कहां पे स्थित है, एमपी में सांची का स्तूप, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है बेटा, वेतवा नदी के तट पर, लिखिएगा वेतवा नदी के तट पर स्थित है, रायसेन जिले में। दूसरा नंबर के वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, है ना। ये नाम से ही पता पड़ जाएगा क्या रखी गई है, वस्तुएं रखी गई हैं। तीसरा है स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करता है। स्मारक स्तूप जो बुद्ध और इनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को क्या करता है, याद करता है, ठीक है। आगे देखिए प्रतीकात्मक स्तूप है, जिसमें धर्म शास्त्रों के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक बनाए गए, सिर्फ प्रतीक बनाए गए। नाम से पता चल जाएगा आपको क्या बनाए गए बेटा, प्रतीक बनाए गए। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। मन्नत मांगते कि नहीं मांगते जाकर के, तो उसी उपलक्ष्य में। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, अशोक का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्तूप कौन सा बेटा, सांची का स्तूप, है ना। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बात करें बेटा, पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है, पिपरहवा, है ना। ये जगह आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ने को मिलेगी, सिद्धार्थनगर जो जिला है हमारा, वहां पर, है ना, पिपरहवा, ये उत्तर प्रदेश का। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेप सागर होता है ना, निक्षेपागार होता है, यानी कि अवशेषों को रखा जाता है, इकट्ठा रखा जाता है अवशेषों को। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। क्या होती है, अर्पित स्मारक संरचना होती है। आप देखने जाएंगे तो आपको एक इमारत की तरह स्तूपों को दिखाया जाएगा, और आप देख भी सकते हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई, और इन मूर्तियों को तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नागी उगी हुई दिखाई गई, और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया। जैसे अभय मुद्रा इसे कहते हैं, जैसे भगवान शंकर का हाथ है ना अभय मुद्रा में, इस तरीके से इसे बोलते हैं अभय मुद्रा, है ना। पाल राजवंश आपने पढ़ा होगा, कौन सा वंश है बेटा, पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कौन सी शाखा है, वज्रयान शाखा, इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें किसकी पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, ठीक है। आगे देखिए भाजा गुफाएं, भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। इन गुफाओं का एक समूह है, ये महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में, महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में, लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप भी हैं, गुफा में कई स्तूप भी हैं, भाजा गुफाएं हैं बेटा ये। आगे देखिए बोधिसत्व पद्मापड़ी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता मठ की गुफा,
अजंता की गुफा तो सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध गुफा है अजंता की। अजंता मठ की गुफा में देखी जा सकती है किसकी, बोधिसत्व की पेंटिंग देखी जा सकती है अजंता की गुफा में। 5वीं सदी की पेंटिंग है बेटा ये। अजंता की गुफा वर्तमान में औरंगाबाद, अजंता की गुफा वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहां की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। भाई वास्तुकला से भी संबंधित है, मूर्तिकला से भी और चित्रकला से भी संबंधित है। यहाँ पर बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियां या चित्रों से सजाया गया है। बहुत बहुत बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें किससे सजाया गया बेटा, यहाँ पर बड़े चैत्य विहार जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है बेटा। बौद्ध धर्म का मैंने एक ही क्लास में पढ़ा दिया है। एक बार क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, फिर शुरू से आपको पढ़ाना पड़ा, है ना। एक ही क्लास में हो गया है ये आज का जो हमारा बौद्ध का टॉपिक है। इसी तरीके से लगातार आगे के एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक कवर कराऊंगा। फिर मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक सभी को कंप्लीट करेंगे हम पूरे लेसन को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए। और ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस का सेशन और शुरू करने चल रहे हैं हम, जो डेली आपको ग्रुप डी की क्लास मिलेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और नोट्स बनाते चलें मेरे साथ, क्योंकि आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक एक पॉइंट लिखिएगा जो मैंने बताया है आपको। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, 4 बौद्ध सभाएं कहां पे हुई थी, सभी लिखना है आपको एक एक पॉइंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।